दोस्तों नमस्कार। देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है। 21 जुलाई को इसके नतीजे आएंगे और उस दिन देश को नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। सत्ताधारी एनडीए की तरफ से यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया और दोनों अपना नामांकन कर चुके हैं। इन दोनों के अलावा 54 अन्य लोगों ने भी नामांकन किया। हालांकि पर्याप्त प्रस्तावक नहीं होने के कारण संभवतः सभी 54 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज हो सकते हैं। यानी कि मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच है, आमने सामने की टक्कर होगी। मतदान के बाद में परिणाम आएगा और परिणाम के बाद ये तय होगा कि देश का राष्ट्रपति कौन होगा। यशवंत सिन्हा ने विपक्ष के कई नेताओं के साथ नामांकन किया, तो उससे पहले द्रौपदी मुर्मू ने एनडीए के नेताओं के साथ साथ, जबकि प्रधानमंत्री भी मौजूद थे, गृह मंत्री भी मौजूद थे और अन्य दलों के नेता भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में नामांकन पत्र दाखिल किया। इस साथ आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव जो कार्यक्रम की घोषणा हो गई है। 19 जुलाई तक नामांकन दाखिल होंगे और 11 अगस्त को आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके लिए 19 जुलाई को नामांकन की तिथि अंतिम तिथि है और 6 अगस्त को चुनाव होगा। तो बात हम राष्ट्रपति पद की कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति पद के मामले पर जिसमें यानी कि द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बताएं द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में। एनडीए से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 20 जून 1958 को ओडिशा के एक आदिवासी परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने रामादेवी विमेंस कॉलेज से स्नातक किया। इसके बाद ओडिशा के राज्य सचिवालय से नौकरी की शुरुआत की। द्रौपदी का विवाह श्यामचरण मुर्मू के साथ हुआ। 1997 में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव जीतकर पार्षद बनी और 3 साल बाद उसी रायरंगपुर के निर्वाचन क्षेत्र से राज्य विधानसभा के लिए चुनी गई, यानी कि विधायक बनी। वर्ष 2000 में पहली बार विधायक बनने के बाद भाजपा और बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल की सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री का पदभार संभाला। वर्ष 2015 में वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनी और अभी हाल ही में 20 जून को मुर्मू ने अपना जन्मदिन मनाया था और 21 जून को उन्हें नामांकन दाखिल करने का मौका मिला। आपको बताएं कि पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी भी ओडिशा में पैदा हुए थे, लेकिन वह मूलतः आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। जो मुर्मू का जीवन है वो उनकी जीवटता को दर्शाता है। मुर्मू के पति का निधन हो गया, यानी कि मुर्मू विधवा हुई और उनसे पहले उनके एक बेटे की मौत हुई और बाद में एक बेटे की मौत हुई, और इन सब के बावजूद वे खुद को संभाले रही। इस दौरान अपनी इकलौती बेटी इतिश्री सहित पूरे परिवार को उन्होंने हौसला दिया। उनकी आंखें तब नम हुई जब उन्हें झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई। यानी कि जो बताते हैं लोग कि द्रौपदी मुर्मू पहली बार वो खुशी के आंसू ही कहे जाएंगे जब राज्यपाल पद की शपथ ले रही थी। तो अब आपको बताते हैं यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा 6 नवंबर 1937 को बिहार के नालंदा जिले के अस्थावा गांव में कायस्थ परिवार में जन्मे। राजनीति शास्त्र में मास्टर की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद कुछ समय तक वह पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। 1960 में यशवंत सिन्हा का चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि आईएएस के लिए हो गया। उन्होंने 24 साल तक बतौर आईएएस अपनी सेवाएं देश को दी। इस दौरान वह भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय में उपसचिव भी रहे। बाद में उन्हें जर्मनी के दूतावास में प्रथम सचिव वाणिज्य के तौर पर नियुक्त किया गया। 1973 से 1975 के बीच उन्हें भारत का कौंसुल जनरल बनाया गया। 1984 में यशवंत सिन्हा ने प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा देकर जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, यानी कि वे राजनीति में आ गए। 1986 में उन्हें जनता पार्टी का महासचिव बनाया गया। 1988 में यशवंत सिन्हा राज्यसभा के लिए चुने गए। 1989 में जब जनता दल का गठन हुआ तो यशवंत सिन्हा जनता दल में शामिल हो गए और जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव बने। इस दौरान चंद्रशेखर की सरकार में 1990 से 1991 तक यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री रहे। 1996 में वे भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और 1998 में उन्हें केंद्र सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया। इसके बाद वे विदेश मंत्री भी बने। 2004 में चुनाव हार गए तो 2005 में उन्हें फिर से राज्यसभा में भेज दिया गया। 2009 में यशवंत सिन्हा ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। 2021 में यशवंत सिन्हा ने टीएमसी ज्वाइन की और तमिलनाडु टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी की कांग्रेस है उसके वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा वे नेता हैं जिन्होंने आईएएस रहते हुए
अपने मंत्री और मुख्यमंत्री से कहा था कि मैं कभी मुख्यमंत्री बन सकता हूं, लेकिन आप कभी आईएएस नहीं बन सकते। यानी कि जिद्दी और अपनी बात पर टिके रहने वाले यशवंत सिन्हा वे नेता हैं जो भाजपा में रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए थे। चलो, आपको हमने राष्ट्रपति के दोनों प्रत्याशियों के बारे में बताया। आइए जानते हैं कि दोनों उम्मीदवारों को किस किस पार्टी का समर्थन है, किस प्रकार का इनका चुनाव का माहौल है, किस प्रकार का इनका चुनाव है और कौन चुनाव जीत सकता है। वे कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने दोनों प्रत्याशियों में से किसी को अपना समर्थन दे दिया है और वो कौन सी पार्टियां जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। तो पहले बताते हैं आपको एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के बारे में कि उन्हें कौन कौन सी पार्टियों ने समर्थन दिया है। 24 जून को एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने अपना नामांकन दाखिल किया था। इस दौरान उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। कई राज्यों के मुख्यमंत्री, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई नेता मौजूद थे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी उनके साथ थे। भाजपा शासित कई राज्यों के और समर्थक दलों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता उनके नामांकन पत्र समारोह यानी कि दाखिल समारोह में शामिल रहे। इसके अलावा द्रौपदी को बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल, वाईएसआर कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, एआईएमडीएमके, लोक जनशक्ति पार्टी, अपना दल सोनेलाल, निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, एनपीपी, एनपीएफ, एमएनएफ, एनडीपीपी, एसकेएम, एजीपी, पीएमके, एआईएनआर कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी, यूडीपी, आईपीएफटी, यूपीपीएल जैसी पार्टियों ने समर्थन दिया है। आपको बता दें कि बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी एनडीए में शामिल नहीं है, विपक्ष में है, लेकिन इसके बावजूद इन तीनों पार्टियों ने एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। अब बात करते हैं यशवंत सिन्हा जी की, उनके पक्ष में कौन कौन सी पार्टियां हैं। तो यशवंत सिन्हा के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय उनके साथ कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार और टीएमसी के नेता ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे थे। यशवंत सिन्हा को भी विपक्ष के कई दलों का समर्थन मिला हुआ है। इनमें कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, सीपीआई, सीपीआईएम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, आरएसपी, टीआरएस, डीएमके, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल शामिल हैं। आपको वो बताएं कि वो कौन सी पार्टियां हैं जिन्होंने अभी तक दोनों प्रत्याशियों में से किसी को समर्थन नहीं दिया। तो उनमें जो मुख्य पार्टी है वो आम आदमी पार्टी है, जिसकी पंजाब और दिल्ली में सरकार है, जिसके 10 राज्यसभा सांसद भी हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। उन्होंने अभी तक अपना समर्थन किसी को नहीं दिया। इसके अलावा तेलुगु देशम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिरोमणि अकाली दल ने भी अभी तक अपनी स्थिति साफ नहीं की है। शिवसेना में इस समय आंतरिक कलह चल रही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर वहाँ खूब खींचतान है। शिंदे साहब अपने विधायकों को लेकर अलग चल रहे हैं। शिवसेना दो फाड़ हो चुकी है। इसके चलते अभी तक किसी भी उम्मीदवार के समर्थन का विधिवत ऐलान नहीं किया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शिवसेना के ज़्यादातर सांसद और विधायक एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन करना चाहते हैं। अब चुनाव परिणाम क्या होगा यह तो गिनती के बाद स्पष्ट होगा, लेकिन इतना जरूर है, जो प्राथमिक दृष्टया अगर देखें तो उसमें लगता है कि एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू बहुत मजबूत और सशक्त प्रत्याशी हैं और माने तो राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका चयन होना या उनका निर्वाचन होना बहुत आसान लगता है। चुनाव परिणाम में स्पष्ट होगा कि देश के राष्ट्रपति के पद पर द्रौपदी मुर्मू बैठेंगी या इस सर्वोच्च पद को यशवंत सिन्हा संभालेंगे। इसके लिए इंतजार रहेगा चुनाव परिणाम का। तो ये थी राष्ट्रपति चुनाव पर हमारी प्रस्तुति। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।